पर्सनल एंड कैरियर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस बात को अपनी लाइफ में और अपने कैरियर में जल्दी समझ लें तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है हमारी अपनी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें पॉजिटिव तरीके से अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में। और ये बात है कि हम ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस करते हैं या जो भी हमारी अचीवमेंट्स होती हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई कॉस्ट होती है जो कि हमने पे की होती है। हमें जितने भी ये सक्सेसफुल लोग नज़र आते हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, उन सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉस्ट पे की होती है। किसी के लिए वो कॉस्ट हार्डवर्क की सूरत में होती है, किसी के लिए वो कॉस्ट फाइनेंशियल सूरत में होती है और किसी के लिए वो कॉस्ट अपनी डिज़ायर्स को एक साइड पे रख के उन चीज़ों को अचीव करने की सूरत में होती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अगर इमोशनली इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो हम इस फिनोमिना को समझें और ये समझें कि अगर हम लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट पे कर रहे होंगे। तो जितना जल्दी हम इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे और जितना जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे उतना ही ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ये बात एक और कॉन्टेक्स्ट में भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरी नेचर है, वो एक बहुत बैलेंस तरीके से क्रिएट की गई है और इसके अंदर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में कंप्लेन कर सकें क्योंकि उनको इसी तरह से ही चलना है। और अगर हम उस सारे यूनिवर्स को, उस सारी नेचर को चैलेंज करेंगे तो दुनिया का निज़ाम उस तरह से नहीं चल सकेगा। और इसकी एग्जांपल ऐसी है कि शेर को तो बकरी को खाना ही है अगर उसको सर्वाइव करना है, और इसी तरह बकरी को घास खानी है और घास को उगने के लिए पानी और रोशनी की ज़रूरत होगी। तो ये सारा एक साइकिल है कि जब तक ये साइकिल चलेगा यूनिवर्स इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरह हमारी पर्सनल लाइफ्स के अंदर भी हम जब भी किसी अचीवमेंट की तरफ जाते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी ही पड़ती है। इसलिए हम जितना जल्दी अपने आप को इस कॉस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं उतना हमारे लिए वो बेनिफिशियल होता है। इसी तरह इस सारी बात के अंदर एक और जो चीज़ हम पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं कि जब हमें अपनी कॉस्ट का अंदाज़ा होता है तो हम उसके लिए डिफरेंट तरह की प्रिपरेशंस कर सकते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट हमें कम से कम हो रहा हो, ना सिर्फ एज एन इंडिविजुअल बल्कि हमारे आसपास के रिलेशनशिप्स के अंदर और मे बी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक हमें किसी नेगेटिव एस्पेक्ट का पता नहीं होता तब तक हम उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक हमें उस कॉस्ट का अंदाज़ा नहीं होगा हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। और फिर जब वो एक्चुअल कॉस्ट हम इनकर कर रहे होंगे उस अचीवमेंट के पीछे तो हम उस स्टेज पे चले जाएंगे जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि हमारी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी वो जो अचीवमेंट है वो उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप ज़रूर करें अपनी लाइफ के अंदर कि जो भी आप डिसीजंस करें, जो भी आप एक्टिविटीज़ करें वो कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करें और कैसे वो आपकी ज़िंदगी में क्या वो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं या वो आपको पीछे की तरफ दिखे हुए हैं। अगेन एट दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मेरे जो गूगल एनालिटिक्स के स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूज़ हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो ना सिर्फ ये मेरी मोटिवेशन का बायस होगा बल्कि आप सब्सक्राइब करने के बाद आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन भी ले सकेंगे सो दैट यू नो कि किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप समझते हैं कि किसी को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है तो ज़रूर इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।